तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति। आज की क्लास के लिए हमने अव्यक्त मुरली से कुछ अंश लिए हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली है। इसमें बाबा ने कहा है, सभी बेफिक्र बादशाह हो ना, अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि सब बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं या नहीं हैं। बेफिक्र बादशाह का मतलब ऐसा बादशाह, ऐसा राजा जिसको कोई फ़िक्र ना हो, किसी बात की चिंता ना हो। तो बाबा कहते हैं क्या सब बच्चे बेफिक्र बादशाह बने हैं? फिर बाबा ने कहा अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बादशाह हो, अभी तुम राजा हो, धन संपत्ति वाले राजा नहीं हो, तुम बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बादशाह हो जिसको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि भगवान तुमको मिल गया। बाबा कहते तुम इस संगम युग पर भी बादशाह हो और आने वाले अनेक जन्म, 21 जन्म भी तुम बादशाह बनोगे। बाबा ने कहा जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते तो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते। अब बाबा ज्ञान की बात बता रहे हैं कि जो बच्चे, बाबा कहते हैं इस समय बेफिक्र बादशाह नहीं बनेंगे, बिना फ़िक्र के नहीं रहेंगे, तो बाबा कहते हैं वो भविष्य में भी बादशाह नहीं बन सकते, भविष्य में भी बादशाह नहीं बन सकते। बाबा ने कहा अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती हैं। बाबा ने कहा कि अगर इस जन्म में आत्मा बेफिक्र बादशाह है, बादशाही उसने ली है, तो वो अनेक जन्म भी बादशाही का अधिकार लेगी, अनेक जन्म भी राजा बनेगी, सतयुग त्रेता में राजा बनेगी, सुख संपत्ति वाली राजा बनेगी। लेकिन उसके लिए बाबा शर्त बता रहे हैं कि जो यहाँ बादशाह बनेगा, और बादशाह भी कैसा बनना है, कोई फ़िक्र ना हो, बिल्कुल मन खाली हो, मन में किसी तरह की फ़िक्र ना हो। बाबा कहते बच्चे तुमको बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा कहते हैं कि कोई फ़िक्र रहता है। अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसके पीछे। तो बाबा बच्चों से पूछ रहा है कि क्या तुमको कोई फ़िक्र रहता है? चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते तो फ़िक्र तो नहीं होता। अब बाबा कहता है कि भाई जैसे हम चल रहे हैं इस दुनिया में, अपने जीवन में चल रहे होते हैं, तो हमारे सामने सरकमस्टांस आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, माया आती है और पेपर आते हैं। जो इस समय हमारे सामने छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो वो उनको बाबा पेपर ही कहता है। बाबा कहता है कि ये छोटे छोटे पेपर होते हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारा बड़ा पेपर होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये परिस्थितियां जब तुम्हारे सामने आती हैं, छोटी छोटी, रोज़ नई नई समस्याएं आती हैं, तो क्या इनसे तुम हलचल में आ जाते हो? क्या तुमको फ़िक्र होती है? बाबा ये पूछ रहा है। फिर बाबा ने कहा क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फ़िक्र किस बात का। अब बाबा कहते हैं कि पहले बाबा ने पूछा कि क्या तुमको कोई फ़िक्र आती है, मान लो कोई समस्या आ जाती है तो फ़िक्र आती है। तो फिर बाबा ने कहा चलो फ़िक्र आती है,
तो फिक्र क्यों आती है, फिक्र क्यों होती है? बाबा उसका कारण बता रहे हैं कि तुमको फिक्र होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुमने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। जब मेरापन होता है तब फिक्र होता है। बाबा कहते हैं फिक्र कब होती है? जब मेरापन हो, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरा बिजनेस। बाबा कहते हैं जब तुम मेरा मेरा करोगे तो तुम्हें फ़िक्र आएगी, क्योंकि जब तुम मेरा मेरा करोगे तो क्या होगा, फिर मन में चिंता आएगी कि हम मेरे को कैसे संभालें। लेकिन बाबा कहता है, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम मेरा मत कहो, मेरा की जगह तेरा कर दो। बाबा कहते तुम सिर्फ एक बात याद रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शिव बाबा के सिवाय मेरा कोई है नहीं। मैंने सब कुछ बाबा को हवाले कर दिया। तो इस तरह जो है बाबा कहते हैं जब तुमने बाबा के हवाले कर दिया तो तुम्हारा तो कुछ रहा नहीं, फिर तुम्हें फिक्र क्यों आती है? अब जैसे क्या होता है कि ये बाबा ने जैसे कह दिया कि बच्चे तुम मेरा मेरा मत करो, तुम तेरा कर दो। तो जैसे हमने ये बात सुन ली बाबा की, तो ये जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे होगी, जीवन में कैसे लागू होगी? सिर्फ सुन लेने से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाबा की बहुत सारी बातें शक्तिशाली होती हैं, खुशी देने वाली होती हैं, लेकिन वो जीवन में कब आएंगी? जैसे बाबा कई बार कहता है जो गुण हैं, शक्तियां हैं, मान लो यहाँ बात बाबा परिस्थितियों की कर रहा है तो सामना करने की शक्ति होती है जैसे, तो ये शक्तियाँ और गुण कैसे आएंगी? तो वो हमें योग में बैठकर उन पर मनन करना होता है। बाबा कई बार कहता है कि जैसे तुमने ज्ञान सुन लिया तो सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है। बाबा ने बताया था कि जैसे गाय घास खाती है तो फिर उस पर मनन करती है, चिंतन करती है, गऊ मतलब जुगाली करती है, तो जुगाली करके जो उसने खाया है उसको पचाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो तुम ज्ञान सुनते हो वो उसके ऊपर तुमको मनन करना है, चिंतन करना है। जैसे यही बात अगर ले लें हम, तो बाबा कहता है तो मेरा मेरा मत करो। तो जैसे हमने बाबा की बात सुन ली कि मेरा कुछ नहीं है, तो इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, जैसे हम योग में बैठेंगे तो हमें अपने आप से बातें करनी होती हैं। हम योग में बैठ के बात करते हैं कि बाबा मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया, मुझे कोई चिंता करनी नहीं है, आप जानो आपका काम जानो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ शिव बाबा है, संगम युग चल रहा है, मुझे शिव बाबा से प्राप्ति करनी है, मुझे अपना ममत्व मिटा देना है। तो ये बातें हम योग में बैठ के जितनी बार कहेंगे अपने आप से, बार बार ये बातें कहनी होती हैं। जितनी बार कहेंगे उतनी बार हमारे मन में ये बातें पक्की होती जाएंगी। तो जितनी ये पक्की होती जाएंगी तो जैसे ही कोई समस्या आएगी ये बातें हमारे मन में पॉपअप करेंगी कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे चिंता नहीं करनी है। क्या होता है, जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो मन को बहुत समय से आदत पड़ी हुई है, वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। हम चाहते हैं वो नेगेटिव ना सोचे, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है। तो अगर हमने योग में बैठ के इस तरह की प्रैक्टिस की हुई है, इन बातों पे मनन किया हुआ है, तो वो उस टाइम पे याद आ जाती हैं, तो वो नेगेटिव जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। तो बेफिक्र बादशाह कौन रह सकता है? बेफिक्र बादशाह वही रह सकता है कि जैसे कोई परिस्थिति आई और परिस्थिति आते ही जैसे ही उसके मन में वे नेगेटिव संकल्प चलने शुरू हुए और वो तुरंत उनको मोड़ दे। अपने मन में नेगेटिव संकल्प ना चलने दे। अगर मन में नेगेटिव नहीं चलेगा तो नेगेटिव संकल्पों का जाल नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव संकल्प फास्ट चलते हैं। अगर वो 10 मिनट 15 मिनट भी चल जाएं तो बहुत जो है जाल बना देते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई परिस्थिति आ जाती है, हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, पूरा दिन उसमें चलता रहता है। तो अगर हमें योग में बैठ के हमने इन बातों को याद किया हुआ है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये किसी के सामने कहने वाली बात नहीं है।
जैसे मैंने योग में बैठ के सोचा कि मेरा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, मेरा किसी से संबंध नहीं है, सिर्फ शिव बाबा से है। तो ये किसी के सामने कहने वाली बात नहीं है, ये अपने मन में ही सोचनी होती है। किसी के सामने कहेंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। ये मन ही मन में, बाबा कहता है ना कि तुम ममत्व मिटा दो, तो उसके लिए हमें योग में बैठ के, साइलेंस में बैठ के अपने से बातें करनी होती हैं। हम किसी को कहते नहीं हैं, मुंह ज़बानी किसी को नहीं कहना, अपने आप को बार बार कहना होता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे जो घर परिवार के सदस्य हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल बाबा करेगा, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि योग में बैठ के अगर हमने इन बातों पे मनन किया हुआ है तो वो बातें तुरंत याद आ जाएंगी। एक बात और इसमें होती है, क्या है कि जैसे कोई परिस्थिति आती है तो उसी सेकंड हमको मन को मोड़ना पड़ता है तुरंत, क्योंकि वो नेगेटिव सोचेगा, चिंता में चला जाएगा। तो नेगेटिव में अगर चल रहा है, उसको मोड़ने की प्रैक्टिस कैसे होती है? जैसे बाबा के आश्रमों में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कोई भाई या बहन कहीं कुछ काम कर रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, तो जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो वो साइलेंस से बैठ जाते हैं और जो मन में विचार उस समय चल रहे होते हैं उनको मोड़कर बाबा की याद में लगाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, मन को मोड़ने की आदत पड़ती है। तो अगर हम ये कर सकें कि हर 1 घंटे बाद हम भले कुछ भी काम कर रहे हों, उसको बीच में रोक के 5 मिनट 2 मिनट बाबा को याद करें, तो हमारे मन को मोड़ने की आदत हमारे मन को पड़ जाएगी। मेडिटेशन में यही होता है। बाबा कहता है कि तुम मन को जीरो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता मन सोचे ही नहीं, लेकिन अगर मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो हम उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं कोई शक्तिशाली संकल्प करके। तो मान लो अगर पूरे दिन में हमने 5 या 7 बार भी ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि मन को मोड़ने की शक्ति आत्मा में आ जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो बेफिक्र बादशाह कौन हो सकता है? जो जैसी ही परिस्थिति आई, माया आई, तुरंत उसने संकल्पों को चेंज कर दिया, नेगेटिव को चलने नहीं दिया। अपने मन को समझाते हैं हम योग में बैठ के, साइलेंस से बैठ के, जैसे ही कोई समस्या आती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, बाबा बैठा है ना, मैंने तो सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है, तो मैं फ़िक्र क्यों करूं, मेरा तो शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। इस तरह की बात हमें जैसी परिस्थिति आती है उसी टाइम 5 मिनट का पोज लेके अपने आप से बातें करनी होती हैं, तब मन नेगेटिव में जाना बंद हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई परिस्थिति आती है तो मन को अपने आप मत चलने दें। अगर वो अपने आप काम करता रहेगा तो वो तो फिर जाल बना देगा नेगेटिव संकल्पों का, चिंता के संकल्पों का, तो वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमारी फीलिंग लो हो जाएगी, चिंता में हम चले जाएंगे। तो शक्तिशाली आत्मा का मतलब यही होता है कि किसी भी संकल्प को, चिंता का है या किसी भी नेगेटिव संकल्प है, उसको कम से कम समय में कैसे वो रोक सकता है, मोड़ सकता है। तो ये बात बाबा कहता है कि जब मेरापन होता है तब फिक्र आता है। माना हमें अपने आप से बार बार क्या कहना है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। अब ये बाबा की शक्तिशाली पॉइंट है ज्ञान की। ये हमें अगर याद हो जाए, कितनी जगह ये काम आ सकती है। जैसे कोई समस्या आई, मन फिक्र करने लग गया, तुरंत अपने मन को याद दिलाएं, मैंने तो सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है, तो मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ। अपने मन से प्यार से बातें करें, भाई तू चिंता क्यों कर रहा है। जब हमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने। वो जैसे हाल में रखेगा हम रहेंगे। हमको भगवान मिल गया, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। ऐसे हमें साइलेंस से बैठ के अपने मन से बार बार बातें करनी होती हैं। और एक चीज़ जो और ध्यान में हमें रखनी होती है, चलते फिरते अपने मन का ध्यान हमें रखना होता है। मेरा मन क्या काम कर रहा है, मुझे अपने मन के बारे में जागरूक रहना होता है कि मेरा मन अच्छा सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है या वेस्ट संकल्प कर रहा है। तो बीच बीच में उसको चेक करते रहना होता है। मेडिटेशन सिर्फ बैठने का नहीं होता, चलते फिरते का होता है।
तो बाबा कहते हैं स्वयं बेफिक्र बादशाह। जब बाबा के हवाले कर दिया तो फिर फ़िक्र काहे बात की, सब बेफिक्र बादशाह बाबा कहते बन जाओ। याद की मौज में रहो और सेवा करते रहो। बाबा कहते तुमको बस एक ही काम दिया है, बाबा की याद में रहना है, फ़िक्र करने का तुम्हारा काम नहीं है। बाबा का एक पोस्टर भी है, उसमें लिखा है बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो उस बच्चों पोस्टर को भी हम अगर चिंता करते हैं तो इसको याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम याद की मौज में रहो, भाई याद करते रहो और सेवा करते रहो। याद में रहे सेवा करो, इसी में ही मौज है। बाबा कहते हैं सेवा भी कैसे करनी है, बाबा की याद में रहते हुए सेवा करनी है। मौजों के युग की मौजें मनाते रहो। बाबा कई बार कहता है कि बच्चे जो संगम युग है वो चिंता करने का युग नहीं है, वो फ़िक्र करने का युग नहीं है। संगम युग जो है वो मौज मनाने का युग है। बाबा ने कहा यह मौज सतयुग में भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान से मिलन मनाना, भगवान से प्राप्तियों का अनुभव करना, ये संगम युग पर ही होता है। देवी देवताओं को भी भगवान नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता पहली बात तो याद ही नहीं करते भगवान को, क्योंकि वह दुख नहीं होता, माया नहीं होती। पूरे चक्र में सिर्फ यही समय संगम युग है जब हम भगवान से मिल सकते हैं, उससे मिलन का अनुभव कर सकते हैं, उससे प्राप्तियां कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो मौज इस समय तुमको मिली है, ये सतयुग में भी मौज तुमको नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा यह ईश्वरीय मौजें हैं। भगवान आया है, भगवान हमको मौजें दे रहा है, भगवान हमको बेफिक्र बादशाह बना रहा है। जब तमो प्रधानता का वायुमंडल है, चारों तरफ नेगेटिविटी का वायुमंडल है, बाबा हमको कितना पॉजिटिव और पावरफुल भोजन देता है। बाबा की मुरली कितनी हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग बातें बाबा हमको रोज़ बताता है, कितने धनवान कितने भाग्यवान हम हैं। तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय मौजें हैं, भगवान से मिलन मनाओ, मौज करो, फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मूंझो नहीं। अब बाबा कहते हैं ये समय कौन सा चल रहा है, मौज मनाने का समय चल रहा है, मूझने का समय नहीं चल रहा। मूझना मतलब कंफ्यूज होना, मतलब चिंता में जाना, फिक्र में जाना, उसका समय नहीं चल रहा। तो ये सारी बाबा की, इसमें हम जितनी भी बातें देखी सारी शक्तिशाली बातें हैं, ये मनन करने वाली बातें हैं। योग में बैठ जाएं और योग में बैठ के हम मनन करते रहें। ये संगम युग चल रहा है, ईश्वरीय मौजों का युग चल रहा है, मुझे मौजों में रहना है, मुझे मूझना नहीं है। ये मौजों का समय अभी चल रहा है, फिर नहीं आएगा। देवी देवता भी इस मौज में नहीं रहते। ऐसे ऐसे हम अपने आप को बातें करते रहें, पॉजिटिव देते रहें योग में बैठ के, और रोज़ बैठें, जब भी बैठें बातें करते रहें। वैसे तो बाबा ज्ञान की बहुत सारी बातें बताता है, तो ये पर्टिकुलर फिक्र वाली है, तो किसी भी बात पे हम मनन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ मूझ है वहाँ मौज नहीं। अगर बाबा कहते हैं एक ही चीज़ रह सकती है, या तो तुम फिक्र करोगे, तुम्हारे अंदर फ़िक्र हो सकती है, या मौज हो सकती है। अगर तुम फिक्र कर रहे हो, तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर फ़िक्र चल रही है, तो तुम मौज में नहीं हो। तो बाबा कहते हैं अगर फ़िक्र है तो मौज नहीं हो सकती वहाँ पर। किसी भी बात में मूझना नहीं, क्या होगा कैसे होगा यह तो नहीं होगा, यह है मूझना। अब देखो भगवान की वर्डिंग है, ये भगवान की बातें हैं। स्वयं भगवान कह रहा है कि तुम्हें किसी बात में मूझना नहीं है। अब भगवान हमको हिम्मत दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो हमें ये याद रखना है कि भगवान हमको कह रहा है कि तुम्हें मूझना नहीं है, फ़िक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, क्या होगा कैसे होगा कुछ भी सोचने की ज़रूरत बाबा कहते हैं नहीं, मैं बैठा हूँ। बाबा कहते हैं जो होता है वह अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। अब बाबा ने एक बात बताई है कि बच्चे संगम युग जो चल रहा है कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि सर्व आत्माओं का उद्धार करने के लिए शिव बाबा धरती पर आ चुके हैं। तो बाबा कहते हैं जब कल्याणकारी संगम युग है और तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारा यह कल्याण कैसे हो सकता है। ये समय ही कल्याण का चल रहा है,
सबका कल्याण होने वाला है, आत्माओं का भी कल्याण होने वाला है, प्रकृति के 5 तत्वों का भी कल्याण होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात होती है तुम हमेशा क्या सोचो, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण है, मौज में रहो। बाबा कहते हैं सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। कितना शक्तिशाली ये स्वमान है, पूरे दिन में हम कितनी बार चलते फिरते भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन चलते फिरते का भी होता है, बाबा ने बताया हुआ है। बाबा कहते हैं अपना स्वमान याद रखो, अपना टाइटल याद रखो कि हम कौन हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। भगवान ने संगम युग पर हमको बेफिक्र बादशाह बनाया है, सारे फिक्रातों से फारिग हमको बाबा ने कर दिया है। तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। बाबा कहते हैं अगर तुम बेफिक्र हो जाओगे तो फालतू बुद्धि इन समस्याओं में नहीं लगेगी, तो तुम्हारा पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। मौज करो, मौज में रहो, कोई भी बात को सोचो नहीं, बाप सोचने वाला बैठा है। कितनी शक्तिशाली पॉइंट है ये। हमें अगर हम इसको याद कर लें, बाबा देखो क्या कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, तुम मत सोचो, कोई बात ना सोचो क्या होगा कैसे होगा, तुम मौज में रहो बस। अब भगवान कह रहा है, बाबा कहते बाप बैठा है ना सोचने वाला। बाबा कहते जब तुम्हारा हाथ परम पिता परमात्मा ने थामा है, भगवान ने जब थामा है, तो वो उस बीच में थोड़ी ना छोड़ देगा। तो भगवान दिलासा दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, बच्चे तुम फिक्र ना करो, मैं बैठा हूँ। बाप सोचने वाला बैठा है, आप सोच बन जाओ। सोच मतलब जिसके मन में कोई संकल्प ना चले, कोई चिंता की बात ना चले, कोई फिक्र ना चले। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत है नहीं, तुम सोच बन जाओ। तो कितने अच्छी अच्छी पॉइंट इस मुरली में हमने देखी। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ, मैंने बाबा के हवाले सब कुछ कर दिया है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, तो मैं चिंता क्यों करूँ, बाप जाने बाबा का काम जाने। तो इस तरह की कितनी सारी योग की पॉइंट हमने इस मुरली में देखी। उन पर हम मनन कर सकते हैं, उन पर हम योग कर सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। जितना पॉजिटिव संकल्पों का स्टॉक हमारे मन में होगा, उतने ही हम शक्तिशाली होते जाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे हम योग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा योग बीच में टूट जाता है। हमारे 5-7 बातें याद आती हैं योग की, बाबा की ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, फिर जो है क्या होता है कि वो बातें बीच में ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा कम स्टॉक है पॉजिटिव बातों का, बाबा की बातों का, जैसे इस मुरली में ही हमने देखी। तो इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि उन संकल्पों को लिख लें और उनको याद कर लें। तो जैसे ही कोई समस्या आए या हम योग में बैठे हैं तो एक एक करके उनको रिवाइज करते जाएं। जो भी हम योग में बैठते हैं पॉजिटिव संकल्प करते हैं, वो अपने आप नहीं होंगे, अपने आप नहीं होते। कोई सोचे कि मैं योग में बैठ जाऊं, अपने आप संकल्प कर लूं, नहीं। बाबा का मेडिटेशन क्या है, हमें जानबूझकर पॉजिटिव सोचना पड़ता है, जानबूझकर पॉजिटिव विचार चलाने पड़ते हैं। भाई हम योग में बैठ के जानबूझ के हमें सोचना पड़ता है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, बाबा आया है मुझे बेफिक्र बनाने, मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, मुझे योगी बनना है, मुझे पावन बनना है। इस तरह की बातें हमें अपने आप चलानी होती हैं, अपने आप नहीं चलेंगी। और वो जब हम चला कब सकते हैं, जब हमारे मन में खूब स्टॉक होगा पॉजिटिव बातों का। तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अभी अच्छी अच्छी बातें बाबा की पॉइंट अच्छी अच्छी, रोज़ कितनी पॉइंट अच्छी अच्छी आती हैं, उनको एक डायरी में लिख लें और उनको रिवाइज़ कर लें। जैसे 30-40 बातें लिख ली, तो वो 30-40 बातें ही रोज़ रिवाइज करें, रोज़ उनको मनन करें, चिंतन करें, उसमें वृद्धि ना करें। रोज़ मुरली नहीं आती है, पॉइंट्स नहीं आती हैं, लेकिन 15-20 दिन के लिए वे 30-40 बातें ही रखें। तो उनको जब आप बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी तो जब योग में बैठोगे तो एक एक करके उन्हें रिवाइज़ करते जाओ। यही योग है। अच्छी अच्छी बातें हम सोचते हैं योग में बैठ के, और तो कुछ नहीं करते। तो उसके लिए मेरे मन में पॉजिटिव बातों का स्टॉक होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें मेरे मन में स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम याद कर सकते हैं, फिर हम योग कर सकते हैं। और जब मेरे पॉजिटिव संकल्पों की चेन चलती रहेगी तो बहुत बढ़िया योग लगेगा। हमारा योग खंडित हो ही इसलिए जाता है क्योंकि हमारे मन में बाबा की बातें ज़्यादा नहीं होती।
दो चार बातें ही हम चला पाते हैं, फिर नेगेटिव और जो दुनियादारी की बातें हैं वो चलती रहती हैं। तो बाबा ने इसमें हमको बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बताया, टाइटल हमको दिया, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। इस पर हम मनन कर सकते हैं और सर्व चिंताओं से मुक्त होना है। मुझे आत्मा को संगम युग पर बेफिक्र रहना है, यही मनन और चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति।